हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे दोस्त अजय ने मुझे फ़ोन किया और कहा, राहुल बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों ने साथ में बैठकर पार्टी नहीं किया है। वैसे भी आज तो शनिवार है, तो तुम शाम को मेरे घर आ जाना, मिलकर पार्टी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। शाम को मैं अजय के घर पहुंच गया। मेरे अलावा वहां पर 3 और दोस्त मौजूद थे। वहां का माहौल ही कुछ और था। हल्की म्यूजिक, शराब और हंसी मजाक। मेरी नज़र तो बार बार अजय की पत्नी सुमन पर ही जा रही थी। सुमन बहुत ही प्यारी और एक घरेलू लड़की थी। मैंने जब सुमन को गौर से देखा तो मुझे उसकी आंखों में एक अलग तरह की चाहत की चमक दिखाई दी। पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे। मैं सुमन को देखकर मुस्कुरा रहा था। सुमन भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, तो मैं उसके पास गया। सुमन ने कहा, क्या बात है देवर जी, आप इतने गौर से मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने भाभी की आंखों में देखकर धीरे से कहा, भाभी आप तो बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल मेनका लगती हो। भाभी मेरी बात सुनकर हंसने लगी। उनकी हंसी कमरे के चारों तरफ गूंजने लगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धीरे से उनकी साड़ी का आंचल नीचे सरक गया और उनकी गहरी गले वाली ब्लाउज दिख गई। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। बाकी 3 दोस्त अपने घर चले गए। अजय बहुत ही नशे में था, तो वो सोफे पर ही सो गया। मैंने कहा, सुमन अब मैं चलता हूँ। सुमन ने बहुत जिद की और कहा, देवर जी आज रात यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मैंने कहा ठीक है, तो वो बहुत ही खुश हो गई। सुमन ने कहा, मैंने आपका कमरा पहले से ही तैयार करके रखा है। मैं कमरे में सोने चला गया। कुछ देर के बाद सुमन कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करते ही कहा, मुझे एक बच्चा दे दो। कुछ देर तक मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, अगर बच्चा ही चाहिए तो अपने पति से कहो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि मेरे पति ने तो आज तक मुझे छुआ ही नहीं है, उनके लिए तो मैं गांव की गवार हूँ। देवर जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप इस गांव की गवार के साथ। मैंने कहा, भाभी जी, बच्चे के लिए तो बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, तब जाकर बच्चा होता है। सुमन ने कहा, मैं हर तकलीफ के लिए तैयार हूँ। सुमन की बातें सुनकर मैं बेचैन होने लगा। मैंने जुनूनी अंदाज से सुमन की साड़ी को किनारा किया और उसके ब्रा के हुक को खोल दिया। जैसे ही सुमन की धड़कनें आजाद हो गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने धीरे से उसके होठों को चूमा और धड़कनों पर जैसे ही अपना हाथ रखा, वो एकदम से सिसक गई। मैंने कहा, तुम तो बहुत ही नाजुक हो, और गहराई तक चूमने लगा। धीरे धीरे जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया, उसकी सिसकारियां कमरे में गूंजने लगी। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर दी और सिसकते हुए कहा, देवर जी, आपने तो आज मुझे एक मीठा एहसास करवाया है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने भी हंसते हुए कहा, भाभी जी, जब आपने इतने प्यार से मांगा है तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको खुश कर दूँ। सुमन ने एक प्यारे से मुस्कान दी और कहा, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। मैंने सुमन को अपनी बाहों में भर लिया और सुबह के 5 बजे मैं अपने घर लौट आया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।